बैक, मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन और आपका और हमारा साथ है। प्रोग्राम का नाम है फिटनेस ग्लो। डॉक्टर शाहिद मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर भी हैं। और आज हम बात कर रहे हैं ट्रैवल एक्सरसाइज। ट्रैवल एक्सरसाइज आपको थोड़ी देर में ज़रूर दिखाई जाएगी, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड ले रहे हैं कि क्या ज़रूरत पड़ गई ट्रैवल से वर्कआउट करने की, क्या क्या बेनिफिट्स हम इससे उठा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताइएगा कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप वर्कआउट करा रहे होते हैं, तो ट्रैवल से हमें फ़र्क क्या पड़ेगा? देखिए, टॉवल अगर हम आपको एक खास कपड़ा दे दें, मामूली सा कपड़ा, नॉर्मल कपड़ा, उसमें ग्रिप नहीं होती। हाँ, टॉवल कॉटन है, इसमें ग्रिप होती है और कपड़ा आप अपने हाथ की ग्रिप से दबा दोगे। इसकी जो एक कॉलर है, इसकी जो एक ग्रिप है वो चौड़ी है। ये देखिए, चौड़ी है, थिक है, चौड़ी थिक, आप प्रॉपर पकड़ पाएंगे। हाँ। इससे आपके फोर आर्म्स, आपका रिस्ट जॉइंट ये स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। सही, इस चीज का तो ये इसलिए हमने दिया है टॉवल ग्रिप स्लिप नहीं होता। सही, आप प्रॉपर ग्रिप ले सकते हैं। इससे आप एक्सरसाइज पूरी प्रॉपर कर सकते हैं, कमर की, गर्दन की, सारी एक्सरसाइजेस। सही, बिल्कुल सही। ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि आप में से बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई इसकी जगह कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको लॉजिक बता दी गई है कि लॉजिक क्या है। तो आप सबके घर में टॉवल होगा तो आप किसी चादर का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अच्छा, टॉवल की स्टैंडर्ड होना जरूरी है, ये नहीं कि आप रुमाल वाला टॉवल ले लें। नहीं, ये बड़ा टॉवल है पूरा, ये बड़ा है और ये 2 फीट का है, 2 से 3 फीट का है। हाँ, और जो इसकी विविंग है वो भी जरा सी मोटी सी है, तो इसकी ग्रिप देखने में ही काफी स्ट्रांग लग रही है कि ग्रिप जो है वो बड़ी स्ट्रांग है। नहीं, पढ़ने में भी बहुत स्ट्रांग है। मैंने खाई नहीं इसलिए मुझे पता नहीं, लेकिन ये कि वाकई में किसी को पढ़ेगी तो पता चलेगा कि कितनी स्ट्रांग है। आपके स्टूडेंट्स बखूबी उनको पता होगा। हाँ, मुश्तबा बताओ भाई। हाँ, बिल्कुल सही बात है। स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनको अच्छी तरीके से अंदाजा होता है, आपस में क्या भी रहते हैं, आए हाय सर को क्या याद दिला दिया। तो हम बात कर रहे हैं टॉवल एक्सरसाइज के हवाले से। टॉवल की शान में बहुत सारी बातें हुई कि जी क्या करना है हमें और इसका यूज क्यों आप कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे टूल्स भी हैं, जरूरी नहीं है टॉवल है, लेकिन टॉवल का हमने रीजन आपको बता दिया। आपके पास एक्सरसाइज बैंड्स भी मौजूद हैं, आपके पास स्विस बॉल भी मौजूद है, जो बड़ी बॉल होती है, आपके पास बास्केटबॉल है, सॉकर बॉल है। आपके पास चीज कोई भी हो, आपको काम लेना आना चाहिए। सही, बिल्कुल सही। टॉवल की बात इसलिए की जा रही है बिकॉज ये हर घर में अवेलेबल है, आप सभी इस्तेमाल कर रहे होते, कोई ये नहीं कह सकता हमारे घर में टॉवल नहीं। हाँ, ये ऐसी चीज है जो बोलेगा वो फंसेगा। अच्छा, इसी तरह के छोटे वाले भी आते हैं, तो वो मत इस्तेमाल कीजिएगा, उसकी कोई ग्रिप नहीं होती, वो बस हाथों में कहीं गायब हो जाता है। नहीं, हमें तो रेंज बनानी है। देखिए, अगर 4 फीट का है तो आपकी रेंज ऑलरेडी मसल तो स्ट्रेच करेगा ना। हाँ, आपकी अगर आपका शोल्डर ही आपका बड़ा है, आप छोटे टॉवल से कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक खास स्टैंडर्ड होता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। ये नहीं कि आप गले छोटे रुमाल लेके आ जाए, नहीं, कम से कम 4 से 5 फीट का आपका लेंथ होनी चाहिए टॉवल की। सही। अच्छा, और जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे आप इतनी हाइट हो गई उनकी, उनको वो हम शॉर्ट टॉवल दे सकते हैं। 1 फीट के होते हैं वो लंबाई में। हाँ, 1 फीट तो आपका बनेगा मिनिमम। इतने बड़े तो होते हैं आराम से। तो वो बच्चों को आप वो छोटे टॉवल जो है वो दे सकते हैं, लेकिन जब भी कोई बड़ा करेगा तो वो फिर अपने बड़े वाले टॉवल के साथ ही एक्सरसाइज करेगा। फीमेल मेल सबके लिए स्ट्रेचिंग बराबर होती है। सब, अगर कोई मेडिकल इश्यू है वो अलग बात है, अदरवाइज सब जनरल पर्सन के लिए सही है। हाँ, तो ठीक है, अगर कोई मेडिकल फिटनेस है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लीजिए। अब हम जो एक फिटनेस यहाँ पे बता रहे होते हैं या आपको एक गाइडलाइन दे रहे होते हैं, वो एक नॉर्मल और एक हेल्दी पर्सन के लिए जिसको कोई मेडिकल इशू ना हो। और हाँ, मेडिकल इशू के हवाले से जब आपको एक्सरसाइज बताई जाएगी तो फिर आपको बताया जाएगा कि इस तकलीफ के हवाले से ये बात की जा रही है। बिल्कुल सही। तो अभी हम एक जनरल फिटनेस पे बात कर रहे हैं कि आप घर में रहते हुए अपनी फिटनेस का ख्याल किस तरह से रख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये भी बताइएगा कि वही लोगों का सवाल होता है कि स्ट्रेचिंग करते हैं जब हम टॉवल से, तो हमें कितनी देर तक स्ट्रेचिंग करके रखनी है? देखिए, कोई भी स्ट्रेचिंग हो वो आप कम से कम हम बता रहे हैं, अगर किसी का मसल का स्ट्रेंथ जो है 0 है, वो कम से कम भी 30 सेकंड। ठीक है, 30 सेकंड वरना 60 सेकंड तो स्टार्टिंग है। ठीक है। अच्छा, आप एक्सरसाइज करवाते वक्त एक जुमला कहते हैं कि जी तकलीफ होने दें। तकलीफ होने दें, इसका मतलब है आगे मसल लाइव है। हाँ, तकलीफ किसको नहीं होगी? जो बॉडी खत्म हो चुकी होगी, जिसमें दम ना हो या स्ट्रेचिंग सही नहीं कर रहे होंगे। तकलीफ वही होगी जहां आपके मसल खींचेंगे, आपके मसल्स को स्ट्रेंथ दी जा रही होगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है। और जितना आप उसको खींचेंगे उतना वो शेप में आएगा। बिल्कुल। लेकिन हर इंसान की अपनी एक रेंज भी होती है, उसके हवाले से भी बताइए। वो तो हम लोग एनालाइज कर लेते हैं कि जब हमारे पास फर्स्ट डे कोई भी आता है तो हम उसके टेस्ट करते हैं, कुछ फिजिकल टेस्ट देखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, इसकी मोबिलिटी कितनी आ रही है,
इसमें स्ट्रेंथ कितनी है, स्टेमिना कितना है, इसका डेली रूटीन क्या है। हाँ। तो हमें सब देख के एक प्लान करना पड़ता है, फिर हम उससे काम लेते हैं। सही, बिल्कुल बात है, सही बात है। कुछ लोग जो हैं वो ओवरवेट भी होते हैं, उनको उसके हिसाब से काम करवाया जाएगा। उनको शायद वो काम ना करवाया जाए कि रूटीन का आदमी जो कि ठीक है थोड़ा सा वेट ज्यादा है तो उसको शायद वो काम। देखिए अगर किसी का वेट ज्यादा है मैं उसको जिम थोड़ी कराऊंगा। हाँ, मुझे उसको उस हिसाब से जो उसके लिए बेनिफिट हो, उसके लिए कोई चीज नुकसान ना हो, वो उसके करवाऊंगा। एक्सरसाइज का मतलब ही यही है ना, आपको डैमेज नहीं करना है। बिल्कुल। और देखिए जब आप एक एजुकेशन लेके आते हैं ना, आपको उसके साइड इफेक्ट भी पता होते हैं, भाई इसका प्रॉब्लम क्या होगा। तो आप वो चीज ऑर्गेनाइज करते हैं जो उस पेशेंट के लिए बेहतर हो। सही, बिल्कुल सही बात है। हर बॉडी जो है वो अलग है, उसको अलग तरीके से ट्रीट भी किया जाता है और उसके लिए अलग वर्कआउट भी डिज़ाइन किया जाता है। इसी को हम कहते हैं कस्टमाइज करना, यानी कि पर्सन टू पर्सन उसके हिसाब से काम कराना। जिम है जहाँ पर लोग वैसे भी जा रहे होते हैं, इंस्ट्रक्टर इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा होता, वो ये करते हैं वो खुद ही जाते हैं, ट्रेडमिल कर लिया, कुछ और कर लिया, कुछ और कर लिया, एक दफ़ा आपके इंस्ट्रक्टर ने बता दिया, बस आप उसी को रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल मेरा ये कि आप अपनी एक्सरसाइजेस में ना डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंजेस ला रहे होते हैं, रूटीन का एक वर्कआउट नहीं कराते आप कि जी अब यही बन गया आपके लिए, आपको यही करना है। नहीं, देखिए रूटीन का वर्कआउट हम इसलिए नहीं करवाते कि हमें रिजल्ट चाहिए होते हैं। और आपका जो क्लाइंट है वो आपके साथ वो इंटरटेन भी हो, बोर ना हो। डिफरेंट टाइप एक्सरसाइजेस, डिफरेंट, आपको काम लेने से मकसद है, आपने उससे क्या काम लेना है। सही ना। कभी कभार हम लोग लाफ्टर थेरेपी भी करते हैं, कभी कभार हम लोग इतना स्ट्रिक्ट काम लेते हैं कि वो बंदा सामने वाला बोलता है सर आज स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है, क्योंकि हमें काम लेना पड़ता है। कभी कभार स्ट्रेंथ इतनी देनी पड़ती है ताकि वो अपनी इंटेंसिटी टच कर सके। कभी कभार हमें हल्का काम लेना होता है, कभी हम सिर्फ लंबी रनिंग पे भेज देते हैं, कभी कभार फुटबॉल करवाते हैं, कभी हम कुछ करवाते हैं। ये एक टेक्निक्स होती हैं जिससे हमें काम लेना होता है। सही। तो मैंने डॉक्टर साहब के साथ जो है वो वर्कआउट किया, तो मुझे जो मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें ये कि मुझे जो चीज़ नज़र आई वो ये नज़र आई कि बोरियत नहीं हो रही होती है, बड़ा इंटरटेनिंग सा होता है और वाकई में रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। आपको खुद अपनी बॉडी में चेंज जो है ना वो फील होना शुरू हो जाएगा। देखिए हम लोग जो हैं हम उस चीज़ पे काम करते हैं जो सामने वाला इंटरेस्ट ले। अब मेरे पास कोई आ रहा है वो कॉपरेट नहीं कर पाएगा तो इंजरी पड़ेगी, मैं रिजल्ट नहीं दिलवाऊंगा। मुझे कॉपरेट, आपका जो भी मसला है, देखिए आप मेरे पास आए अपनी बॉडी को लेके, आपने स्ट्रांग होना है, आपने आपको फिट रखना है, तो आपको अपने सारे जो भी मसले मसाइल हैं वो अलग। ये टाइम आपका अपना है, आपके बिजनेस का टाइम नहीं है। ना आपने कॉल पे बात करनी है ना कुछ, भाई अपना काम करें, 15-20 मिनट दें, अपना काम करें, देन गो। सही, वरना इंजरी चांसेस, दूसरे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, एक्सरसाइज बहुत प्रोटेक्ट करके सामने वाले को करवानी पड़ती है, कहीं उसका कोई मसल्स डैमेज ना हो जाए, उसकी किसी बोन को प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए जब वर्कआउट करवाया जाता है तो आपसे ये कोऑपरेशन चाहिए होती है कि जी आप कॉन्सेंट्रेट करें। इवन आप अपने घर में भी कर रहे होंगे, कोई इंस्ट्रक्टर तो होगा नहीं, आप घर में कर रहे होंगे, तो जो भी काम करें 10 से 15 मिनट के लिए भी आपको करना है तो आप फिर सेपरेट हो जाएं। उस टाइम पे जो है लोगों को जवाब मत दें, पलट के दरवाजे पे ना देखें कि कौन आया। थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा आपको सेल्फिश होना पड़ेगा, और वो भी इसलिए क्योंकि कहते हैं ना कि हेल्थ पे कोई कॉम्प्रोमाइज हम कर नहीं सकते। देखिए आप फिट होंगे तो आप घर को देख पाएंगे ना, जब आप ही सेहतमंद नहीं होंगे तो आप घर को क्या देखेंगे। बिल्कुल सही बात है। और खास तौर पर खवातीन के लिए मैं ये कहूँगी कि आप लोगों को तो पूरा घर मैनेज करना होता है, हर चीज़ देखनी होती है, तो आप लोगों की सेहत तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, सेहत तो खैर मर्दों की भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन मर्द जो है ना वो फिर भी अपना केयर थोड़ा कर लेते हैं। खवातीन जो है वो कामों में उलझ के ना उसके बाद वो इतनी थक जाती हैं कि वो कहती हैं छोड़ो हम क्या करें, नहीं आएंगे वो काम कर लेंगे। हाँ, वो कहती हैं हम कब काम करें, अभी ये काम खत्म किया, अभी किचन खत्म किया, अब बच्चे, और उसके बाद बच्चों से भी फुर्सत हुई तो अब मियाँ आ गए तो अब उनका खाना, अब उसके बाद वो कहती हैं बस हो गई हमारी एक्सरसाइज। नहीं, काम निकालना पड़ता है। देखिए काम टाइम निकालें, अपने लिए टाइम निकालें। हमारा तो फिर ये होगी जिंदगी गुजरेगी, आप अभी आज बैठे हैं, कल बूढ़े हो चुके होंगे। और दूसरी चीज़ ये कि मैं ये समझती हूँ अक्सर ज़रूरी नहीं कि एक टाइम फिक्स कर लें कि मुझे इसी टाइम पे एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, एक्सरसाइज तो सुबह में ही होगी, रात में तो नहीं हो सकती। नहीं, क्यों नहीं हो सकती? दोपहर में भी हो सकती है, शाम में भी हो सकती है, रात में भी हो सकती है। सिर्फ खाली पेट हो आप, हाँ, और आपकी बॉडी कंडीशन बेहतर हो, बस। ये ना हो कि आपका अगर शुगर बढ़ी हुई है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, एक्सरसाइज करें, नहीं। आप पहले अपने आप को एनालाइज करें, अगर कोई मेडिकल इश्यूज है उसको देखते हुए आप अपने टाइम करें। पर खाली पेट होना जरूरी है एक्सरसाइज में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, वरना आप वॉमिट कर देंगे। बिल्कुल।
क्योंकि प्रेशर तो आएगा ना जब आप वर्कआउट वॉमिट करेंगे। कर देंगे, और भी इश्यूज होते हैं, एक फ्लक्चुएशन हो जाती है बॉडी के अंदर, बॉडी टेम्परेचर ऊपर हो जाता है, वो डिपेंड करता है। सही, बिल्कुल सही बात है। और जब हम वर्कआउट की बात करते हैं, स्टेमिना की बात करते हैं, तो हमारी पूरी ज़िंदगी जो चल रही है वो सारी हमारे स्टेमिना पे ही बेस कर रही होती है। और सिर्फ ये नहीं होती, हमारी अपनी एक विल पावर भी होती है कि कहते हैं ना कि इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आप करना चाहेंगे तो आप कर लेंगे, आप नहीं करना चाह रहे तो दुनिया की कोई ताकत भी आपसे कोई काम नहीं करवा सकती। आपका खुद का मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। उस घर में या उन फैमिलीज़ में मैं बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट देख रही होती हूँ जहाँ पर पेरेंट्स खुद वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों से भी कहते हैं कि चलो और उठो और थोड़ी सी हिलजुल करो, थोड़ा सा काम करो, किसी गेम में डाल देते हैं, किसी इस तरह की एक्टिविटी में डाल देते हैं। जब से कोविड हुआ है तो बहुत से पेरेंट्स हैं जो हमारे पास आ रहे हैं बच्चों को लेके। बिल्कुल, और उनकी कंप्लेन भी यही है। उनकी कंप्लेन यही है कि बच्चे घर में बैठ के या तो वेट बढ़ रहा है या वो एंजाइटी के इश्यूज आ रहे हैं या बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी कहाँ निकालें, उनको खेलना है। तो इसी वजह से उनको वेट खिलाने में या उनको एक्टिविटी कराने में फायदा ही है, उनका वेट नीचे आएगा, उनके मसल स्ट्रांग होंगे, वरना घर बैठे बैठे मसल सारे खत्म, क्या करेंगे। जूम पे क्लासेस चल रही हैं, आपने नेट पे क्लास ले ली, आप आगे फिर सो गए और बस खाना है, खा रहे हैं। अच्छा, मसल्स की जो आपने बात की, तो मसल्स को जो है हम कहते हैं कि हमें जिस तरह से एक ऑयलिंग करनी होती है जी गाड़ी में, बिल्कुल उसी तरह से हमें अपने मसल्स को भी कहना चाहिए कि हेलो कॉल देते रहना होता है। देखिए पूरी दुनिया यही करती है। आप कुछ लोग तो देखें यूरोप वगैरह में तो छत के ऊपर उन्होंने अपना पूरा जिम बनाया हुआ होता है। आप ब्रेक टाइम पे गए, रनिंग वगैरह करके आ गए, आप आराम से आगे अपनी जॉब दोबारा शुरू कर दी। थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ता है ताकि आपके मसल तो अच्छे रहें, वरना कभी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, कभी यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, कभी हार्ट की इश्यूज हो जाएंगे, कभी शुगर ऊपर नीचे हो जाएगी, कभी ब्लड प्रेशर नीचे हो जाएगा। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि जी जितना आप वर्कआउट करेंगे उतना ही आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी होती चली जाएगी। तो बेहतर यह है कि हम अपने बिजी रूटीन में से कोई ना कोई टाइम निकालें। आप पूरा हफ्ता नहीं कर सकते तो डॉक्टर साहब 3 दिन भी कर लें तो काफ़ी है, 3 दिन भी कर लें तो बहुत काफ़ी होता है। अगर पूरा हफ्ता आप नहीं कर पा रहे हैं वर्कआउट, और वर्कआउट करने के मुख्तलिफ तरीके हम आपको इस शो में बताते रहते हैं ताकि आपके पास कोई एक्सक्यूज़ ना बचे कि भाई मेरे पास तो ये नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। थोड़ी देर में हम एक्सरसाइज की तरफ भी बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि टॉवल से आप वर्कआउट किस तरह से कर सकते हैं। मेरा अब सवाल ये है, क्योंकि मैं ज़रा सा टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रही हूँ कि एक तो अभी तो स्कूल्स ऐसा है कि कुछ बच्चों के बंद हैं तो कुछ जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन टीचर्स को सुकून नहीं है, उनको बुलाया जा रहा है, वो जा रहे हैं। अब खड़े होने का इतना काम नहीं, अब बैठने का काम बड़ी है। वो तो देखिए काम तो काम है ना, वो तो आपको करना है। अपने लिए वक्त आप खुद निकालेंगे। उनको आप ये सजेस्ट करते हैं कि वो जो है टॉवल एक्सरसाइज करेंगे तो उनके मसल्स रिलैक्स होंगे और थोड़ी सी पावर आएगी उसमें। देखिए टॉवल एक्सरसाइज हमने अभी आपको बताया कि लोअर बॉडी स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी होती है। हमारा काम क्या है, मसल को स्ट्रेच करना। आप चाहे वो रात में करें, आप चाहे दिन में करें, आपका पेट का खाली होना जरूरी है, आपकी बॉडी केमिस्ट्री सही होना जरूरी है। टीचर हैं, अगर वो दिन में काम कर रहे हैं तो घर जाके वो एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं। आपको वक्त निकालना पड़ेगा। सही। अगर वक्त नहीं निकालेंगे तो जाहिर बात है जिंदगी भर आप टाइम ही निकालते रह जाएंगे। ये बताइएगा डॉक्टर साहब, बैठे बैठे अचानक क्रैम्प्स कुछ पड़ रहे होते हैं, उसकी क्या वजूहत होती है? उसके कई रीजन है। हो सकता है आपकी बॉडी में विटामिन की कमी हो रही हो, पानी की कमी हो रही हो, उसके साथ साथ आपका शुगर लेवल नीचे हो रहा हो, ब्लड प्रेशर ऊपर हो रहा हो। वो डिपेंड करता है कि उस वक्त कंडीशन क्या है। कोई स्ट्रेस लिया हुआ है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई हुई, खाना हजम नहीं हुआ आपका, बहुत देर तक आप खाली पेट रह गए, वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायत ये होती है कि बैठे बैठे कहीं ना हल्की हल्की सी कहना चाहिए कि जैसा ऐसा लगता है निडल सी है या कोई चीज़ जो है वो आपकी खिंच रही है इधर उधर, वो क्या चीज़ होती है? देखिए खिंचने के अलावा खिंचने से तो ये बात है, अगर मसल्स में खिंचाव आ रहा है तो देखिए सीधी सी बात है, आपने पानी पूरा करना है, अपने विटामिन चेक करवाने, ब्लड प्रेशर शुगर चेक करवाना है। सही। फिर पता चलेगा आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। और जब पानी की बात की है तो पानी पीना तो बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पानी नहीं पी रहे होते। मसला यही तो है ना, हमारे पानी कम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं। और पानी, अगर आप में पानी की कमी होती है तो आपकी काफ्स भी खिंच रही होती है। काफ क्या पूरी बॉडी खिंच रही होती है, आपकी नींद बेचैन होती है, बॉडी टेम्परेचर गर्म हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि पानी उस चीज को मेंटेन रखता है। हाँ, बैलेंस करके रखता है ना। और अगर आप उसका बैलेंस आउट कर देंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपका पूरा सिस्टम आउट हो जाएगा। कंप्रेसर है ना बॉडी के अंदर, अल्लाह ने जिस्म में कंप्रेसर दिया हुआ है आपके दिमाग को, वो गर्म होता रहेगा।
पानी का इस्तेमाल आपके अंदर डिहाइड्रेशन शामिल नहीं करेगा, कब्ज नहीं होने देगा, वरना बहुत ज्यादा ड्राई बॉडी होगी तो उसमें कब्ज शुरू हो जाएगा आपको। सही। अच्छा, इसके साथ साथ जब आप वर्कआउट करते हैं तो फिर फाइबर का इस्तेमाल भी कहा जाता है, आपको करना है? बिल्कुल करना है। फाइबर से फायदा ये होता है कि आपके मसल से आपका हाजमा अच्छा होता है। जब आपका हाजमा अच्छा होगा तो आप अच्छी तरह अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे। फाइबर का मतलब ये हुआ कि भाई आप सब्जियां, रेशे वाली जो सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं, आप फ्रूट्स खा सकते हैं। लोग छिलके फेंक देते हैं, सेब खाते हैं छिलका उतार देते हैं, छिलके में तो बड़ी ताकत है, उसको क्यों फेंक देते हैं? कहते हैं नहीं छिलका मुंह में आता है, अजीब सा लगता है। जबकि जितने भी आपके ऐसे फल हैं जो आप जिसका छिलका आप खा सकते हैं, कुछ का तो नहीं खा सकते ना। वो बने इसलिए ना कि आपकी जॉ की एक्सरसाइज होती है। हाँ, उसका कम से कम छिलका ना फेंकें। लेकिन हाँ, अगर तरबूज है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप उसका छिलका खा लें। नहीं, देखिए बात ये है कि बच्चों को आप बचपन में वो चीजें खिलाएं जो चबा के खाता है, ताकि चेहरे के मसल आप बने और आपके जॉ की एक्सरसाइज हो। हाँ, क्योंकि अब मुझे याद है कह देते हैं अमरूद खाओ, बिल्कुल नरम वाला नहीं, भुट्टा हो गया, मुख्तलिफ चीजें हो गई हैं। गन्ना, बिल्कुल पहले की जरूरत है, गन्ना ही छड़ के फेंकता था, अब तो बेचारा तोड़ ही नहीं सकता। दांतों में जान नहीं है ना, दांत लगे रह जाते हैं। गन्ना आपने मूव किया, वहां पे आपके दांत यूं ही रह के आगे के तो नहीं, मुझे अभी भी याद है, हम लोग एक मूवी देख रहे थे, उसमें पूरा जो डाकू आ भी गए लेकिन वो गन्ना अभी तक इनका 2-3 उतर रहे, उसी गन्ने से मार दे। हाथों में ताकत थी ना, हाथों में ताकत थी। अब तो ना वो गन्ना ना वो गन्ने वाले। सही। तो सब कुछ आपको लिक्विड केन में पैक मिलता है, उस पर जाए खरीदो पिए। सही बात है, ना वो दांत रहे। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये पूरा जो डिस्कशन हम कर रहे हैं वो इसी के हवाले से कर रहे हैं कि आप अपने मसल्स को, अपने बोन्स को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और करने का जो तरीक़ेकार होगा यानी एक्सरसाइज होगी वो थोड़ी देर में मैं आपको जरूर बताऊंगी। मतलब मेरा मतलब है कि डॉक्टर साहब आपको डेमोन्स्ट्रेट करके जरूर बताएंगे कि टॉवल एक्सरसाइज जो आप किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो टॉवल एक्सरसाइज करते हुए कोई एहतियात, कोई ऐसी चीज आप बताना चाहेंगे? देखिए, टॉवल एक्सरसाइज करते हुए सबसे पहले आपको करना है कंसंट्रेशन। ठीक है। टॉवल आपके पास स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, और प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच करना है। टॉवल एक्सरसाइज करते हुए आपको ये नहीं करना है कि आप आधी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, नहीं, अपनी खामोशी से एक्सरसाइज करें। ठीक है। ताकि आपके मसल्स को स्ट्रेच मिले, वो एक्टिव हो, फिर आप अपना दूसरा वर्कआउट शुरू करें। बिल्कुल सही है, और मेरे ख्याल से आप लोग भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि अब जो है वर्कआउट कब शुरू हो। तो चलिए फिलहाल हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि टॉवल से वर्कआउट किस तरह से होगा।